अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 6 में यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। व्हेन टू आर मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अनासर जो होते हैं केमिकली कीमियाई तौर पर आपस में एक मखसूस रेशो तनासब से मास के लिहाज से कमियत के लिहाज से मिलते हैं, दे ऑब्टेन प्रोडक्ट इज़ नोन एज कंपाउंड। जो हासिल शुदा प्रोडक्ट पैदावार होता है उसको हम कंपाउंड या मुरक्कब कहते हैं। एग्ज़ाम्पल है हीलियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिल जाते हैं तो ये जो होते हैं यहाँ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। हीलियम जो थे ये भी एलिमेंट्स है, हीलियम और ऑक्सीजन ये भी एलिमेंट्स है। इस तरह पानी अगर आप देखें तो ये कंपाउंड्स है। कंपाउंड्स में जो होते हैं एक हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन की एलिमेंट्स आपस में मिले हैं। आगे इसका इंट्रोडक्शन है। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट है, हाउ many estimated water molecule are present in one टेबल स्पून ऑफ वाटर। कितना जो होते हैं एस्टिमेटेड पानी जो होता है का मालिक्यूल जो होता है वो चाय के एक चम्मच में जो होते हैं पानी में मौजूद होता है। तो 600 में बिलियन, ऑप्शन बी 6 बिलियन, ऑप्शन सी 600 बिलियन ट्रिलियन, ऑप्शन सी 6 ट्रिलियन। तो जो इसका सही जवाब है 600 बिलियन ट्रिलियन जो मालिक्यूल्स होते हैं पानी के वो जो होते हैं एक टी स्पून में मौजूद होते हैं या टेबल स्पून में मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 2 है, द एंटायर फिजिकल यूनिवर्सल इज़ मेड ऑफ। जो एंटायर फिजिकल यूनिवर्स है वो किस चीज़ का बना है, पूरी कायनात। ऑप्शन ए सॉलिड का ठोस चीज़ से बना है, ऑप्शन बी लिक्विड माया से बना है, ऑप्शन सी गैसेस से बना है, या ऑप्शन डी मैटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैटर, ये मादे से मिलकर बना है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, द लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड इज मेड ऑफ। जानदार और जो बेजान जो दुनिया है वो किस चीज़ से बनी है। ऑप्शन ए लाइट से, रोशनी से, ऑप्शन बी हीट हरारत से, ऑप्शन सी गैस से, ऑप्शन डी मैटर। तो सही जवाब है ऑप्शन डी मैटर। एमसीक्यूज नंबर 4 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच मैटर कैन बी डिवाइडेड। कौन सी छोटी यूनिट जिससे जो होते हैं मैटर्स को हम जो होते हैं तकसीम करते हैं। ऑप्शन ए कंपाउंड्स को, ऑप्शन बी एटम्स में, ऑप्शन सी मॉलिक्यूल्स में। तो मैटर्स को जो होते हैं हम छोटी छोटी यूनिट में तकसीम कर देते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, जिनको हम जो होते हैं एटम्स कहते हैं। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस दैट इज सराउंडेड बाय वन और मोर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। एटम्स क्या होता है, इसका एक सेंट्रल दरमियानी जो होते हैं न्यूक्लियस होता है और इर्द गिर्द जो होते हैं इसके इर्द गिर्द जो होते हैं मनफी चार्ज के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो होते हैं एटम्स हैं, इसका ये सेंट्रल जो होते हैं न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और पॉजिटिव जो होते हैं पार्टिकल प्रोटॉन और जो होते हैं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके इर्द गिर्द जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सर्कुलेट करते हैं। आगे है एमसीक्यूज नंबर 5, एटम कैन बी ग्रुप्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग लार्ज स्ट्रक्चर। एटमों को जब आपस में मिलाया जाता है तो कौन सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाती है। ऑप्शन ए एनायन बनाती है, ऑप्शन बी मॉलिक्यूल्स बनाती है, ऑप्शन सी केटायन बनाती है, ऑप्शन डी आयन बना लेती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मॉलिक्यूल्स बनाती है। एक्सप्लेनेशन, अ मॉलिक्यूल इज टू और मोर टू एटम कनेक्टेड बाय केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो होते हैं केमिकली आपस में बॉन्ड बनाकर मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाता है। विच फॉर्म द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंसेस, और जो होते हैं ये किसी सब्सटेंसेस, किसी चीज़, किसी शे की सबसे छोटी यूनिट होती है। that retain the composition and property that substances, जो उस substances की जो प्रॉपर्टी और कंपोजिशंस होती हैं, खसूसियात और बनावट को रिटेन कायम रखती है। आगे है आर्डर ऑफ इंक्रीज। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर इसका है 6, who started the arrangement of the element
ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन पीरियोडिक टेबल, कौन जो होते हैं तरतीब जो एलिमेंट्स की होती हैं वो किसने जो होते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं उसकी बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल में रखा। जॉन न्यूलैंड ने, जेफर मोस्ले ने, डेमर्स मेंडलीफ ने, ऑप्शन बी नील बोहर। तो सही जवाब है डिमेट्री मेंडलीव जो था उसने अनासर की तरतीब जो पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर रखा था। आगे एक्सप्लेनेशन है डिमेट्री मेंडलीफ वाज अ रशियन केमिस्ट, ये एक रशियन केमिस्ट था एंड इन्वेंटर। ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर फार्मुलेटिंग पीरियोडिक लॉ एंड क्रिएटिंग ए वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, जिसने पीरियोडिक लॉ जो होते हैं और जो होते हैं पीरियोडिक टेबल्स को, अनासर की जो पीरियोडिक टेबल था इसको बनाया था, फार्मूलेट किया था। आगे हम नए एमसीक्यूज़ के साथ हाजिर होंगे।